हेलो बच्चों, दक्षिणाई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फोर्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस में। आपको पढ़ना है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कि इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, कब हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों एग्जिस्ट करता है और उसको बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग। तो उसके लिए बच्चों कुछ टर्म्स का आपको रिक्वायरमेंट होगा, तो वो टर्म्स आपको यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो उसमें पहला बच्चों है कि हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, ये पहले आपको जानना होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट है कोफैक्टर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है बच्चों। और तीसरा पॉइंट है बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है। फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पे बच्चों आपको एक थ्योरम बताई जाएगी, जैकोबीज थ्योरम उसको बोलते हैं। फिर जैकोबीज थ्योरम की हेल्प से आपको एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का बच्चों प्रॉपर्टीज देखना होगा। फिर आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की हेल्प से इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं वो आपको देखना होगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 और डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 हो जाए तो। अब ये बच्चों डिटर्मिनेंट हमारा जो डिफाइंड होता था किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए होता था बच्चों। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के जो भी एलिमेंट्स होते थे उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दें, तो वो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आती है बच्चों, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए, तो फिर आप क्या बोल सकते हैं कि वो क्या होगा बच्चों, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों किसको बोलते हैं कि वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बच्चों whose डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 बच्चों, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच्चों नॉन जीरो होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोला जाता है बच्चों। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही सिर्फ आपका इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट करेगा। वो कैसे एग्जिस्ट करेगा, क्या हो रहा होगा, वो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। तो बच्चों इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स exists only for non-singular matrix। अब बच्चों बात करते हैं कि हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स किसको बोला जाता है। तो कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स को आप कोफैक्टर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर बच्चों ए मैट्रिक्स आपका है ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है बच्चों, तो हमारा बी मैट्रिक्स एक सी आई जे एन क्रॉस एन वेयर सी आई जे इज कोफैक्टर ऑफ बच्चों ए आई जे, एलिमेंट ए आई जे। तो बच्चों ये हमारा जो मैट्रिक्स बनता है उसको क्या बोला जाता है बच्चों, कि हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स बोला जाता है। कोफैक्टर का बच्चों जो मीनिंग आपको डिटर्मिनेंट में बताया गया था बच्चों, वही सेम मीनिंग है। क्या मीनिंग है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो बच्चों जैसे अगर बात करें कि आपको मैट्रिक्स दिया गया है बच्चों, मैट्रिक्स आपको दे दिया गया ए इज इक्वल टू बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 1 2 3, ये बच्चों 1 है, ये मान लिया कि हमारा -1 है, ये हमारा क्या है बच्चों 4 के बराबर है, ये -2 है, ये है बच्चों 1 के बराबर, ये है 5 के बराबर। तो बच्चों हमारा C11 का अगर बात करें तो उसका क्या मतलब होता है बच्चों, कोफैक्टर ऑफ हमारा एलिमेंट बच्चों 3। तो ये निकालें अगर, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, ये रो को ये कॉलम को आपको छोड़ देना है। और बच्चों -1 की पावर, ये 1 + 1 यहाँ पर करते थे, और ये जो रिमेनिंग बच्चों नंबर है वो हो गया -1 4 1 5। तो ये बच्चों आ गया आपका -5 -4
मतलब -9। तो C11 बच्चों क्या हो गया, -9 के बराबर हो गया। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट बच्चों A11 ये क्या हो गया, -9 के बराबर। C12 अगर निकालें बच्चों तो ये क्या होगा, -1 की पावर 1 + 2। एंड बच्चों डिटर्मिनेंट कौन सा रहेगा, इसको हटा दें, इसको हटा दें, तो ये 3 4 बच्चों -2 5। तो ये वैल्यू बच्चों इसकी कितनी आ गई, माइनस टाइम बच्चों 15 + 8 मतलब क्या हुआ, -23। तो C12 का वैल्यू बच्चों कितना आ गया है, -23 आ गया है। तो बच्चों ये जो हमारे C12 C11 C12 C13 ये जो कोफैक्टर्स आ रहे हैं, इनसे बनने वाले मैट्रिक्स को क्या बोला जाता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं। तो बच्चों अब एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स किसको बोला जाता है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों, द ट्रांसपोज ऑफ हमारा कोफैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों ऐसा बोलते हैं, आप इसको ऐसे भी सिंबल से यूज करते हैं बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए को। तो एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब हुआ बच्चों, इसको एडजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स भी बोलते हैं बच्चों। एडजॉइंट जनरली ज्यादा कॉमन यूज होता है, तो एडजुगेट भी नाम इसका दिया जाता है। तो एडजुगेट या फिर एडजॉइंट बच्चों ये दोनों सेम नाम है बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि ये जो है बच्चों बी मैट्रिक्स, तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, बी ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। इफ ए इज इक्वल टू ये है बच्चों, बी इज इक्वल टू ये कॉन्जुगेट से, ये हमारा कोफैक्टर से बच्चों बनने वाला मैट्रिक्स है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। तो बच्चों अब ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हो गया, तो इसको अगर हमको निकालना हो तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए कैसे हम लोग निकालेंगे। तो बच्चों इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया है, बच्चों ये आप अपने आप ही देख सकते हैं। ऐसा अगर करें कि इफ ए इज इक्वल टू बच्चों कोई भी मान लें आप 2 3 -1 1, ये बच्चों आपका क्या है, मैट्रिक्स है। तो फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है बच्चों। तो आपको पहले क्या निकालना होगा कि कोफैक्टर से निकालने होंगे बच्चों। ये हमारे क्या है, कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर C11 बच्चों क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। C12 बच्चों किसके बराबर आएगा, ये +1 के बराबर। क्यों, क्योंकि C12 का मतलब है बच्चों 3 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो ये बच्चों -1 की पावर क्या होगा, 1 + 2 * बच्चों ये जो हमारा नंबर है, तो ये क्या है, -1 के बराबर। तो ये फाइनली क्या बना होगा, 1 के बराबर। C21 का मतलब हुआ बच्चों इस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर, तो वो बच्चों किसके बराबर होगा, -3 के बराबर होगा। C22 ये बच्चों किसके बराबर होगा, अगर बात करें तो ये आपका होगा 2 के बराबर। तो हमारा जो कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स हुआ, कोफैक्टर मैट्रिक्स, वो आपका आ गया बच्चों। उसको आप अगर बी माने बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स को, तो वो बनकर आ गया 1 1 -3 2, ऐसा बन गया बच्चों। तो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए होगा बच्चों बी ट्रांसपोज। यहाँ पर बच्चों हमेशा गलती करते हैं हम लोग। क्या गलती करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स तो आप बिल्कुल निकाल लेते हैं बच्चों, लेकिन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं बच्चों कि हम लोग ट्रांसपोज लेना भूल जाते हैं बच्चों। कोफैक्टर तो आप निकाल लेते हैं, कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स भी निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चों उसका ट्रांसपोज हम लोग जल्दी से निकालने में बच्चों गलती कर देते हैं। तो इसको आपको माइंड में हमेशा रखना है। तो बी डैश बच्चों किसके बराबर हो जाएगा, 1
-3 1 2, ये आपका क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा इफ ए इज इक्वल टू इसके बराबर है तो। ऐसे ही बच्चों अगर आप बात करें कि एक और 3x3 के लिए अगर बात करें तो उसके लिए भी आप बिल्कुल आसानी से बच्चों निकाल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं बच्चों कि हमारा जैकोबीज थ्योरम क्या होती है बच्चों, उसको आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों इस चैप्टर की मैट्रिक्स की, वो है आपकी जैकोबीज थ्योरम। जैकोबीज थ्योरम है बच्चों, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन A into adjoint of A इज इक्वल टू बच्चों डेट ऑफ A इंटू आई एन। बच्चों n का मतलब है ऑर्डर बच्चों, जो A मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है बच्चों, तो ये हमारा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A के बराबर। ये ऐसा बच्चों हमेशा होता है। ये आपको क्या करना है, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स then A into adjoint of A is equal to det of A into In is equal to क्या होता है बच्चों, adjoint of A into A के बराबर होता है। तो बच्चों इसी को क्या करना है, अब आपको ये सीखना है कि कैसे ये आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या होता है बच्चों कि A आप मान लें बच्चों Aij n क्रॉस n। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका, कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज। ये आपका क्या होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। अगर ये ऐसा हो गया है बच्चों तो हमारा हम लोगों को निकालना है कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा। तो बच्चों इसको अगर थोड़ा सा आप अच्छे से लिख दें बच्चों, इसको अगर ऐसे लिखें कि A11 A12 A13 से लगाकर बच्चों A1n A21 A22 A23 से लगाकर बच्चों A2n। ऐसे ही बच्चों बात करें तो A हमारा N1 AN2 AN3 से लगाकर ANN। अगर ये ऐसा बच्चों लिख दिया गया तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए को अगर आप लिखें तो वो क्या आएंगे बच्चों, कोफैक्टर से बनने वाला बच्चों मैट्रिक्स अगर बात करें, कोफैक्टर मैट्रिक्स वो था आपका कोफैक्टर मैट्रिक्स बच्चों। ऐसा आप देख सकते हैं कि C11 C12 C13 से लगाकर C1n C2n, ये बच्चों होगा C21 C22 C23 से लगाकर C2n। ये क्या होगा बच्चों, CN1 CN2 से लगाकर बच्चों CNN। तो बच्चों यहाँ पर अगर देखें आप तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है बच्चों, इसका आपको क्या लेना होता है, ट्रांसपोज लेना होता है बच्चों। तो वो क्या आएगा निकल कर आपका C11, ये आ जाएगा बच्चों C12 C13 C14 से लगाकर बच्चों C1n होगा। ऐसे ही होगा बच्चों C21 C22 C23 C हमारा क्या होगा बच्चों 24 से लगाकर C2n। ये क्या होगा बच्चों C31 C33 C32 बच्चों C33 से लगाकर C हमारा क्या आएगा बच्चों 3n। ऐसा होगा। लास्ट में बच्चों क्या रहा होगा, लास्ट में रहा होगा CN1 CN2 CN3 से लगाकर बच्चों CNN। ऐसा आपका ये रहा होगा बच्चों A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बहुत ही सिंपल बच्चों प्रूफ है। तो बच्चों अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर बच्चों ये जो रिजल्टेंट आएगा उसको आपको देखना है। तो इसके लिए बच्चों पहले आप ये सोचें कि अगर एक हमारा क्या है बच्चों डिटर्मिनेंट था बच्चों, ऐसा ये डिटर्मिनेंट था एक डेल्टा इज इक्वल टू बच्चों ऐसा था A11 A12
से लगाकर बच्चों A1N, A21, A22 से लगाकर A2N, A31 से लगाकर बच्चों A3N, AN1 से लगाकर बच्चों AN2 से लगाकर ANN। ये था बच्चों तो आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होता था बच्चों कि आप क्या करते थे, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में उसके करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, तो वो क्या होता था, आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहता था बच्चों। तो अगर यहाँ पर आप क्या करें कि बच्चों इसको डेट ऑफ ए क्या है बच्चों, ये हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है यहाँ पर, तो बच्चों इसको आप अगर नाम दें कि ये बच्चों डेल्टा भी मान लें या फिर डेट ऑफ ए ही, यही बिल्कुल यूज किया जा सकता है बच्चों। तो आपको ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है बच्चों, तो रो बाई क्या करते हैं, कॉलम करते हैं आप। तो ये देख सकते हैं बच्चों कि ये जो मल्टीप्लाई करने पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो एक्चुअल में क्या देगा, रो बाई कॉलम। बच्चों ये कॉलम जो है तो इसी रो के ही तो करेस्पॉन्डिंग ये क्या है, आपके कोफैक्टर्स हैं बच्चों। तो ये क्या होगा एक्चुअल में, ये आपका हो जाएगा बच्चों डेट ऑफ ए के बराबर ही हो जाएगा, जो पहला एलिमेंट होगा आप देख सकते हैं। दूसरा चीज बच्चों कि ये दूसरा एलिमेंट क्या आएगा बच्चों, तो ये होगा रो बाई कॉलम। बच्चों ये दूसरी रो है, ये किसी दूसरी रो के हमारे कोफैक्टर्स हैं, तो इनको आपस में करेस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से बच्चों इसको तीसरी कॉलम से बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। तो बच्चों सारे के सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ये भी 0 होगा, ये बच्चों डेट ऑफ ए आएगा, ये 0 ये 0, बाकी सब एलिमेंट्स बच्चों 0 होंगे, ये 0 ये 0, ये डेट ऑफ ए, बाकी बच्चों सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। और ये लास्ट में क्या आ रहा होगा, 0 0 0, ये बच्चों ये डेट ऑफ ए आया होगा। तो आप तुरंत बोल सकते हैं बच्चों कि ये n साइज का स्क्वायर मैट्रिक्स आपका क्या आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स आ गया, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं बच्चों, सबके इक्वल हैं, मतलब क्या बन गया, स्केलर बच्चों मैट्रिक्स बन गया। तो अब इससे आप क्या कर सकते हैं बच्चों कि डेट ऑफ ए ये कॉमन ले सकते हैं, डेट ऑफ ए कॉमन ले लें तो वो आई बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप इसको क्या लिख सकते हैं कि डेट ऑफ ए कॉमन ले लें बच्चों, तो ये आई एन के बराबर बन गया। यही तो आपको क्या करना था बच्चों, ये प्रूव करना था। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से बच्चों क्या कर सकते हैं, जैकोबीज थ्योरम का ही बच्चों एप्लीकेशन कहां पर आएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ आपको एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में आपको देखना होगा। तो बच्चों आपको मालूम ही है कि किसी एक स्केलर, ये बच्चों डेट ऑफ ए क्या होगा, ये तो एक स्केलर नंबर होगा। तो बच्चों इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में या किसी भी मैट्रिक्स में बच्चों मल्टीप्लाई करें तो ये तो क्या होता है, हर एक एलिमेंट में बच्चों मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ से बच्चों अगर डेट ऑफ ए कॉमन लेंगे बच्चों तो ये डेट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करें बच्चों 3x3 का बच्चों आई लिया जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये बच्चों 1 1 1 0 0 0 ऐसा होता है। तो बच्चों अब हमारा 3i किसके बराबर होगा बच्चों, 3i का बात करें तो क्या होता है, 3 बच्चों हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो बच्चों इसको भी तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं ना कि 3 टाइम्स आई के बराबर, यहाँ से 3 कॉमन लेके यही यहाँ पर बिल्कुल सिंपल चीज बच्चों कर दी गई है। अब ये क्या हो गया बच्चों, ऐसे ही आप एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए लेकर क्या कर सकते हैं बच्चों, यही वैल्यू ही निकाल सकते हैं, आप प्रूफ इसको कर सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए बस क्या करना है बच्चों, एक ये थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए एक क्वेश्चन आपको बच्चों करना है जैकोबीज थ्योरम पे बेस्ड।
तो बच्चों आपका क्वेश्चन है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स है आपकी बच्चों A इज इक्वल टू A23 050 243 and verify the theorem। थ्योरम क्या है बच्चों कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है डेट ऑफ A इंटू आई एन इज इक्वल टू बच्चों I3 हो जाएगा ये इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A इंटू A। ये आपको बच्चों वेरीफाई करना है। अगर ये वेरीफाई कर लिया तो फिर ये आपको थ्योरम बच्चों याद भी हो जाएगी। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों कि आपको पहले एडजॉइंट क्या होता था, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स आपका होता था कि जो कोफैक्टर से बनने वाला बच्चों मैट्रिक्स है उसका क्या लेना है, आपको ट्रांसपोज लेना है। तो उसको बच्चों कैसे आप निकालेंगे, तो बच्चों कोफैक्टर्स आपको निकालना है। तो कोफैक्टर बच्चों C11 का बात करें तो वो क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज लिखी जा रही हैं बच्चों, इसका कोफैक्टर तो वो होगा बच्चों 15। ऐसे ही बच्चों C12 इसका बच्चों कोफैक्टर का बात करें तो वो क्या होगा माइनस टाइम बच्चों ये रहेगा 0 मतलब 0। C13 का अगर बात करें बच्चों तो C13 का मतलब इसका बच्चों कोफैक्टर जो होगा वो होगा आपका -10। ऐसे ही बच्चों C21 का बात करें तो C21 का मतलब इस 0 का बच्चों कोफैक्टर क्या होगा, इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, और ये बच्चों ऑड है तो माइनस भी लगा देंगे आप, और फिर क्या रहेगा बच्चों ये आएगा आपका 6 - 12 मतलब -6। ऐसा आएगा, मतलब क्या बन गया बच्चों 6 के बराबर। ऐसे ही अगर बच्चों बात करें C22 तो C22 क्या होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका -3। C23 का बात करें बच्चों तो वो आपका होगा C23 माइनस टाइम होगा, और क्या रहेगा रहेगा बच्चों 4 - 4 मतलब 0 के बराबर। C31 का अगर बात करें बच्चों तो वो किसके बराबर होगा, C31 होगा आपका बच्चों -15। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों C32 का तो वो किसके बराबर होगा, C32 मतलब ये, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, इसको हटाना होगा, इसको हटाना होगा, और ये माइनस में रहेगा बच्चों तो बनेगा आपका 0। ऐसे ही बच्चों बात करें कि हमारा C33 तो ये क्या होगा बच्चों ये आपका पॉजिटिव में ही रहेगा, और ये आएगा बच्चों 5 के बराबर। तो कोफैक्टर से बनने वाला मैट्रिक्स क्या हुआ बच्चों, कोफैक्टर मैट्रिक्स इज इक्वल टू हो गया बच्चों आपका ये आ गया 15 0 -10 ये 6 -3 0 ये बच्चों -15 और ये क्या आया 0 ये आया 5। ये आपका क्या हो गया बच्चों कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए बच्चों क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए तुरंत बन जाएगा आपका इसका ट्रांसपोज, तो वो हो गया 15 6 -15 ये 0 -3 0 एंड बच्चों -10 0 5। ये एडजॉइंट ऑफ ए आपका निकल कर आ चुका है। अब आपको क्या करना है बच्चों कि आपको डेट ऑफ ए निकालना है। तो डेट ऑफ ए निकालें बच्चों, तो डेट ऑफ ए निकालें तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 2 3 0 5 0 ये बच्चों 2 5 2 4 3। तो बच्चों आपको 2 जीरो किसके अलोंग है, 2 जीरो तो आपके इसके अलोंग है बच्चों, तो आप इसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दें तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा आपका C22। ये बच्चों 21 था, ये C22 था, तो मतलब 5 इंटू बच्चों ये क्या आया होगा, ये आया होगा C22 का -3। मतलब इसका वैल्यू आप डायरेक्ट बच्चों क्या लिख सकते हैं -15 लिख सकते हैं। इसको हम लोग एक बार एक्सपेंड करके और भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो ये क्या आएगा 1 इंटू ये क्या रहेगा 15
-2 इंटू बच्चों क्या होगा 0, फिर क्या आएगा बच्चों 3 इंटू रहेगा आपका -10। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये कितना निकल कर आ गया -15 आ गया। उसको बच्चों डायरेक्टली निकाल लिया था। कैसे डायरेक्टली निकाला आपने कि इस रो के करेस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये बच्चों 0 है तो 0 का कोई 0 से कोई भी रियल नंबर मल्टीप्लाई करें 0 होगा। ये 5 एंड इसका कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या था बच्चों, इसका कोफैक्टर था ये -3 था, तो उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू -15 आ चुका है। अब बच्चों इसमें वेरीफाई करना है आपको कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 15, 6 -15, ये बच्चों 0 -3 0 -10 0 5। बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए क्या है बच्चों 1 2 3 0 5 0 2 4 3। ये बच्चों जो निकल कर आना चाहिए, ये आना चाहिए बच्चों -15 टाइम्स आई आना चाहिए बच्चों। आपको ये बताया गया है कि डिटर्मिनेंट में बच्चों और मॉडुलस फंक्शन में कंफ्यूज नहीं हो जाना है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या भी आ सकता है, निगेटिव वैल्यू भी आ सकता है। इस बात को आपको माइंड में रखना है कि डेट ऑफ ए बच्चों क्या आया है, यहाँ पर -15 आया है। ये बिल्कुल आ सकता है, हमेशा बिल्कुल आ सकता है बच्चों। डिटर्मिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव बिल्कुल आता है, लेकिन मॉडुलस बच्चों जो आता है वो 0 या 0 से बड़ा ही नंबर आता है। तो बच्चों रो बाई अब ये कॉलम आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये रो बाई ये करें तो ये होगा बच्चों 15 0 -30 मतलब -15 आ गया। आप देख सकते हैं बच्चों रो बाई कॉलम, तो ये बच्चों आया 15 इंटू 2 मतलब कितना हुआ बच्चों 30 हुआ। और ये बच्चों 6 इंटू ये भी 30 हुआ 60 और ये बच्चों -15 इंटू 4 होगा मतलब क्या हुआ बच्चों 60। तो ये 0 ही फाइनल आ गया, ये भी 0 आएगा। आप देख सकते हैं ये 0 -15 0 0 0 -15 ऐसा आया होगा बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज ऑलवेज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है बच्चों। तो इस थ्योरम को बच्चों जैकोबीज थ्योरम को आपको हमेशा याद रखना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम लोगों को स्टार्ट करना है बच्चों कि हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों आपको पहली प्रॉपर्टी होती है कि हमारा एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है डेट ऑफ ए की पावर n-1 ऐसा होता है। तो बच्चों इसको कैसे आप प्रूव करेंगे, आप जानते हैं बच्चों कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है हमारा डेट ऑफ ए इंटू आई एन ऐसा होता है। तो बच्चों दोनों तरफ आप क्या ले लें मॉडुलस ले लें, दोनों तरफ मॉडुलस नहीं बच्चों हमारा डिटर्मिनेंट ले लिया जाए तो ये किसके बराबर होगा बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर निकालें तो डेट ऑफ ए की पावर n हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों इसको डेट बोला जाएगा इंटू ऐसा होगा। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आ गई बच्चों एडजॉइंट ऑफ हमारा a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू बच्चों डेट ऑफ a की पावर n-1 के बराबर। तो ये वैल्यू हो गई है बच्चों। दूसरा पॉइंट होता है आपका कि हमारा एडजॉइंट ऑफ a ये इसका डिटर्मिनेंट बच्चों निकालें तो वो किसके बराबर हो जाएगा। आप इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो a की प्लेस पे क्या हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट बच्चों इसकी पावर क्या होगा n-1। इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों कितना निकल कर आया डेट ऑफ a की पावर n-1 की पावर n-1 मतलब क्या हो जाएगा बच्चों इसका वैल्यू हो गया डेट ऑफ a की पावर n-1 का स्क्वायर मतलब एडजॉइंट ऑफ a इसका बच्चों डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर होगा इसके बराबर हो जाएगा। अब बच्चों ऐसे ही अगर बात करें कि आपका 3 साइज का डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के बराबर है और बच्चों उसका साइज क्या है 3x3 है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज 3। तो बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ ए
इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर हमारा 3 माइनस 1 मतलब 4 के बराबर हो जाएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है बच्चों। तीसरा अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो इफ डेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 बच्चों तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है 0 के बराबर होता है। अगर ये 0 है तो ये भी आपका क्या रहता है 0 के बराबर होता है। बच्चों फोर्थ प्रॉपर्टी का अगर बात करें तो वो ये होता है कि एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों k की पावर n माइनस 1 इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर होता है। अब ये कैसे करेंगे बच्चों, k क्या है आपका स्केलर नंबर है, स्केलर नंबर है बच्चों, और ये प्रॉपर्टी आपको हमेशा वैलिड होती है। तो एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, n क्या है बच्चों, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए का बच्चों ये क्या है ऑर्डर है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, आपने क्या पढ़ा है जैकोबीज थ्योरम में कि के ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है, के इंटू एडजॉइंट ऑफ के इज इक्वल टू हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू आई एन इसके बराबर होता है बच्चों। तो इसका वैल्यू आपका किसके बराबर होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, ये हमारा k की पावर n इंटू डेट ऑफ ए इंटू आई एन ऐसा हो जाएगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो k इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए ऐसा बन गया बच्चों, ऐसा बन गया। ये k कैंसिल हो जाएगा तो k की पावर n माइनस 1 इंटू डेट ऑफ ए इंटू आई एन ऐसा रहेगा बच्चों। तो ये बनकर आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए ऐसा बनकर आ गया है। तो ये वैल्यू बच्चों अगर निकल कर आ गई आपकी तो फिर आप देख सकते हैं कि आपको ये भी मालूम होता है बच्चों कि a इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए करें, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें तो ये बच्चों बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों के ए इज इक्वल टू के की पावर n माइनस 1 इंटू डेट ऑफ ए इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा बन जाएगा। तो ये बच्चों किसके बराबर होता है, डेट ऑफ ए के बराबर। तो ये बच्चों डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, के की पावर n माइनस 1 इंटू डेट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर आ चुका है आपका, ये आ गया के की पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर आ चुका है। तो ये बच्चों किसकी हेल्प से आपने प्रूव किया, कौन सा थ्योरम लगाया, जैकोबीज थ्योरम लगाया। जैकोबीज थ्योरम बच्चों क्या था आपका कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर था। एंड बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, यही आपने यूज किया बच्चों। अब बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी का बात करें तो फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है बच्चों कि हमारा एडजॉइंट ऑफ आई का मतलब है बच्चों कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये किसके बराबर होता है, आई के बराबर ही होता है बच्चों। छठवां आपका प्रॉपर्टी है कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ हमारा बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ऐसा होता है। ये बच्चों ए और बी क्या है आपके मैट्रिक्स हैं, ए इंटू बी हमारा बच्चों पॉसिबल होना चाहिए, दोनों ये ए और बी क्या है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। इसके लिए ऐसा करें बच्चों, केस 1 इफ ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है बच्चों। तो नॉन सिंगुलर है तो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं, नॉन सिंगुलर का मतलब हुआ बच्चों कि आपका इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा होगा बच्चों। तो ये आ गया आपका ए एडजॉइंट ऑफ ए बी, ऐसा एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा। इसको अगर आप सोचें, इसको ये अगर सोचें तो ये होगा आपका बच्चों डेट ऑफ ए बी इंटू आई एन ऐसा होगा।
अब आप क्या करें बच्चों कि इसमें आप मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई कर दें, ये बच्चों डेट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी ऐसा इंटू आई एन हो गया। अब बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करें आप एडजॉइंट ऑफ ए से, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बच्चों ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये बच्चों किसके बराबर हो गया, इसमें एडजॉइंट ऑफ ए से आपको क्या करना होगा बच्चों, मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो ये आपका आ गया बच्चों डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा हो गया। बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर होती है, डेट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू बी इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ हमारा ए बी, ऐसा हो गया। अब ये बच्चों डेट ऑफ ए नॉन जीरो वैल्यू थी बच्चों, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और फिर एडजॉइंट ऑफ बच्चों किससे मल्टीप्लाई करें आप, बी से मल्टीप्लाई करें, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ, बेसिकली बच्चों इस प्रॉपर्टी को आपको याद ही रखना होगा, ये प्रूफ भी आप समझ सकते हैं। बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों ए बी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो गया, ए और ए कैंसिल हो गया होगा, तो बच्चों ये हमारा डेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा आ गया बच्चों। इसका वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, डेट ऑफ बी इंटू आई एन के बराबर है, तो डेट ऑफ बी इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ये डेट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये डेट ऑफ बी बच्चों नॉन जीरो वैल्यू था, तो ये कैंसिल हो गया। तो आई एन को बच्चों किसी भी मैट्रिक्स में आप मल्टीप्लाई करें वही रहता है, तो ये बनकर आ जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपकी प्रूफ होके आ चुकी है। अब बच्चों हम लोग बात करें केस 2 है आपका, कि अगर क्या हो जाए कि हमारा इनमें से हमारा इफ ए और बी, इफ वन ऑफ देम एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बच्चों क्या है हमारा सिंगुलर है। इसमें क्या हो गया कि इनमें से अगर क्या हो जाए कि एटलीस्ट एक सिंगुलर हो जाए, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाए बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है बच्चों कि इस रिजल्ट को जो यूज आया उसको आपको यूज करना है। कैसे कि आप बच्चों माने कि बी डैश एक आप मैट्रिक्स माने बच्चों, ए डैश एक मैट्रिक्स माने, ये माने आप बी माइनस ए टाइम्स हमारा एक्स, ऐसा माना जाए बच्चों, बी टाइम्स हमारा एक्स इंटू आई, और बच्चों ये a माइनस एक्स इंटू आई ऐसा माने। तो बच्चों ऐसी x हमारा क्या है बच्चों, स्केलर नंबर है, तो फिर क्या होगा बच्चों कि ऐसा ये हम लोग करें कि ये हमारे कैसे मैट्रिक्स हैं बच्चों, a डैश एंड b डैश आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ये ऐसे x बहुत सारे वैल्यूज बच्चों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ये थोड़ा सा प्रूफ आपका कॉम्प्लिकेटेड है। तो बच्चों अगर ये आपको बाय चांस नहीं समझ में आता है तो बच्चों आपको इस रिजल्ट को बस याद कर लेना है। तो a डैश कॉमा बी डैश आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, ये अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो इसका मतलब हुआ बच्चों आप ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए बच्चों आपने प्रॉपर्टी लगा लिया है। इसका मतलब एडजॉइंट ऑफ बच्चों a डैश इंटू बी डैश इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा, एडजॉइंट ऑफ b डैश इंटू एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या होगा a डैश के बराबर होगा। अब ये अगर ऐसा हो गया तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ बच्चों कि आप ये ऐसा लिख सकते हैं। तो अब इनकी वैल्यूज बच्चों सब्स्टिट्यूट करें तो ये आएगी हमारी a माइनस एक्स आई इंटू बी माइनस एक्स आई इज इक्वल टू बच्चों एडजॉइंट ऑफ b माइनस एक्स आई इंटू बच्चों एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या होगा a माइनस एक्स आई, ऐसा होगा। ऐसा अगर हो गया है बच्चों तो फिर आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होता है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ये होगा आपका
बच्चों ये पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स होगा। अगर इसका बात करें बच्चों कि एडजॉइंट ऑफ ये, तो ये होता है बच्चों ऐसा हमारा पॉलिनोमियल इन एक्स। ये बच्चों अगर देखें तो इस तरफ भी एक पॉलिनोमियल जनरेट होगा, ऐसा हो रहा होगा बच्चों। आप इसको ऐसे सोच सकते हैं, क्या करें कि हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन इन एक्स कैसे होगा। पॉलिनोमियल इक्वेशन कब होगा बच्चों कि जैसे ये इज इक्वल टू ये हमारा हो रहा है, तो ये भी बच्चों ये हमारा एक मैट्रिक्स होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ये एक मैट्रिक्स हो गया, ये एक्स का फंक्शन होगा बच्चों। एडजॉइंट ऑफ बी बच्चों अभी हम लोग थोड़ी देर बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ेंगे बच्चों, वहां से और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बच्चों क्या होता है। ये पॉलिनोमियल होता है बच्चों, ये पॉलिनोमियल इन एक्स होगा, वो कैसे होगा उसको भी आपको बच्चों समझा दिया जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ये बच्चों क्या है, पॉलिनोमियल इन एक्स, ये भी आपका पॉलिनोमियल इन एक्स है। तो बच्चों क्या हो रहा होगा कि हमारा ये पॉलिनोमियल इन एक्स है बच्चों, ऐसी बहुत सारी एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए ए डैश बी डैश ये क्या हो रहे होंगे बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो रहे होंगे। ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, इसका मतलब ये बहुत सारे ऐसे एक्स होंगे कि जब ये दोनों पॉलिनोमियल्स, ये भी एक्स में पॉलिनोमियल है, ये भी इक्वल हो रहे होंगे बच्चों। तो एक्चुअल में क्या होगा बच्चों कि अगर ये दो पॉलिनोमियल बहुत सारी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए इक्वल हैं, ये ऐसे बहुत सारे एक्स बच्चों एग्जिस्ट करेंगे जिसके लिए हमारा क्या होगा, b माइनस एक्स आई आपका नॉन सिंगुलर बच्चों मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये बच्चों क्या होगा कि ये अगर पॉलिनोमियल इन एक्स है तो दिस विल बी वैलिड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स। बच्चों ये इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए बच्चों अगर दो पॉलिनोमियल इक्वल हैं, जैसे अगर बात किया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डैश बच्चों ऐसा, और ये ए डैश एक्स स्क्वायर प्लस बी डैश एक्स प्लस सी ऐसा कैपिटल सी है बच्चों, ये सी डैश कर लें इसको। तो ये दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल बोली जाए, ये बच्चों बहुत सारी वैल्यूज के लिए, वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए अगर क्या बोली जाए इक्वल हैं, तो फिर क्या ही होना पड़ेगा बच्चों कि ये हर एक एक्स के लिए बच्चों वैलिड होना पड़ेगा फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स या फिर एवरी स्केलर वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों। तो स्केलर नंबर है, तो फिर यहां पर अगर बात करें तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, देन दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स, सो this will also be valid for x is equal to 0। तो ये बच्चों क्या होगा, ये x is equal to 0 के लिए भी वैलिड होगा। जैसे यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशन बोल दी जाए वैलिड है बहुत सारी x की वैल्यूज के लिए, तो क्या होना पड़ेगा बच्चों कि हमारा a is equal to a डैश, मतलब ऐसा होना पड़ेगा कि ये हर एक x के लिए भी वैलिड बच्चों हो रही होगी। अगर ये ऐसा हो रहा है तो फिर ये प्रॉपर्टी बेसिकली बच्चों क्या करना है, आपको याद रखना है। तो इसको अगर जनरलाइज किया जाए बच्चों तो एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, तो ये किसके बराबर होगा बच्चों, एडजॉइंट ऑफ d इंटू एडजॉइंट ऑफ c इंटू एडजॉइंट ऑफ हमारा b इंटू एडजॉइंट ऑफ हमारा क्या होगा बच्चों a के, ऐसा बराबर लिख सकते हैं आप। तो ये प्रॉपर्टी हमारी क्या है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब बच्चों बात करते हैं कि आपका अगली प्रॉपर्टी है बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है बच्चों प्रॉपर्टी नंबर 7 का बात करें, एडजॉइंट ऑफ बच्चों ए। इसका वैल्यू हमारा एडजॉइंट ऑफ ए ये बच्चों किसके बराबर होगा, इसको आपको सोचना है। तो ये वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो रही होगी, ये वैल्यू होती है आपकी डेट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर। ये किसके कब बच्चों ये प्रॉपर्टी का बात हो रहा है कि इफ ए इज डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स,
ये हमारा क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये हमारा क्या हो गया कि बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है। तो आपको बच्चों मालूम है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डेट ऑफ ए इंटू आई एन, इसके बराबर होता है। तो बच्चों ये एक ही जगह पर क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। तो इस चीज को आप रख दें एक ही जगह, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों a इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, डेट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a इंटू आई एन, ऐसा बन गया। अगर ऐसा बन गया बच्चों तो इसका वैल्यू आपने पढ़ लिया कि डेट ऑफ a की पावर n माइनस क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। ये आई एन ऐसा हो गया। अब यहाँ पर बात करें बच्चों तो ये एडजॉइंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ऐसा था। तो बच्चों इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, ए से मल्टीप्लाई कर दें। ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बच्चों ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू हो गई डेट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर बन गया, डेट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए, ऐसा बन गया। तो बच्चों ये हमारा क्या था कि नॉन जीरो वैल्यू है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया डेट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए आ गया बच्चों। और ये हमारा क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये बच्चों ये भी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डेट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 n-2 इंटू ए के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी बच्चों आपने कैसे प्रूव किया, किस थ्योरम की हेल्प से बच्चों, ये आपकी जो थ्योरम बताई गई थी जैकोबीज थ्योरम, उसकी हेल्प से आपने प्रूव किया। अब बच्चों इस पे एक आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स, बच्चों मतलब हुआ कि आपका इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, ये हमारा एन ऑर्डर है मैट्रिक्स का, मीन्स उसका साइज n क्रॉस n है बच्चों। एंड बी इट्स एडजॉइंट, देन सो दैट डेट ऑफ ए बी प्लस के टाइम्स आई एन, ये बच्चों आपको दिखाना है इज इक्वल टू डेट ऑफ ए प्लस के की पावर एन, ऐसा वेयर के इज ए स्केलर क्वांटिटी। के क्या है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा बच्चों, ए हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी क्या है बच्चों, इसका एडजॉइंट है। तो आपको ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इसके लिए बच्चों क्या आप सोचेंगे कि ए इंटू बी का मतलब हुआ बच्चों, ए इंटू बी मतलब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ऐसा। और बच्चों इसमें क्या है, प्लस के टाइम्स हमारा के टाइम्स आई एन बच्चों, इसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आपकी इतनी बन गई। अब बच्चों आप क्या जानते हैं कि आप जानते हैं जैकोबीज थ्योरम से ये किसके बराबर होता है बच्चों, डेट ऑफ ए इंटू आई एन प्लस ये हमारा के टाइम्स आई एन बन गया। तो ये क्या बन गया बच्चों, डेट ऑफ ए प्लस के, इसकी पावर में ए इन टाइम्स बच्चों आई एन। तो इसका क्या करना है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो बच्चों 2 टाइम्स आई एन, इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होता है, 2 की पावर n होता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें, इसको आप क्या मान लें बच्चों, k1 मान लें। तो हमारा k1 टाइम्स आई एन का डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या होगा, k1 की पावर n होगा। तो ये k1 क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये भी आपका क्या था बच्चों, स्केलर नंबर है, डेट ऑफ ए प्लस के हमारा। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, डेट ऑफ ए को डेल्टा माने बच्चों, या फिर ऐसे ही डेट ऑफ ए प्लस के, इसकी पावर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा बच्चों। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। अब हम लोग आते हैं बच्चों कि हमारा इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो
इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स को बच्चों रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसको दूसरा नाम क्या है बच्चों? रेसिप्रोकल मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? रेसिप्रोकल मैट्रिक्स भी है बच्चों। तो अब इसमें हम लोग देखें कि हमारा एडजॉइंट की हेल्प से क्या डिफाइंड होता है बच्चों। इफ a इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों b इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाए कि आई n के बराबर है। a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बच्चों a और b नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। ऐसे हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू बच्चों आई एन के बराबर है, b इंटू ए इज इक्वल टू बी आपका क्या है बच्चों? हमारा आई एन के बराबर है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो फिर आप बच्चों बोल सकते हैं कि b इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, ऐसा आप बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं कि ए इज इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए बी, ऐसा आप बोल सकते हैं बच्चों। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स बोले जा सकते हैं बच्चों। ए हमारा कैसा था? नॉन सिंगुलर बच्चों। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स ऑटोमेटिक होगा बच्चों। अब ये अगर हो गया तो ए इनवर्स हमारा डिफाइंड भी क्या है बच्चों? एडजॉइंट के टर्म्स में कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन बच्चों डेट ऑफ ए। ये हमारा क्या है बच्चों? फर्स्ट मेथड है हमारा इनवर्स निकालने का। दूसरा मेथड क्या होगा बच्चों? कैली हैमिल्टन थ्योरम से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ऑफ ए के बराबर होता है। तो अब जैसे बच्चों आपको बोला जाए कि फाइंड ए इनवर्स इफ ए इज इक्वल टू बच्चों ऐसा दिया गया 2 1 और ये दिया गया बच्चों -2 +4 और ये दिया गया 4। तो बच्चों इसमें अगर बोला जाए कि इसका इनवर्स निकालना है इस ए मैट्रिक्स का, तो बच्चों इसका क्या होगा? ए इनवर्स विल नॉट एग्जिस्ट। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों? बिकॉज डेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है बच्चों? 0 के बराबर। मीन्स हमारा ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या है आपका बच्चों? सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस वजह से हमारा क्या होगा? इसका ए इनवर्स हमारा डिफाइंड मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब ऐसे ही बच्चों बात करें कि इफ ए इज इक्वल टू दिया जाए बच्चों 2 1, ये हमारा 4 है, ये हमारा 3 हो गया। तो बच्चों देन फाइंड क्या करना है बच्चों? आपको ए इनवर्स करना है। ए इनवर्स का मतलब ये हुआ सिंपल सा बच्चों कि आपको क्या करना है? पहले एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना होगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता था बच्चों? हमारा सी आई जे का ट्रांसपोज होता था, मतलब कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का बच्चों ट्रांसपोज लिया जाता था। तो बच्चों कोफैक्टर्स हमारे क्या हो जाएंगे वो आप देखें तो कोफैक्टर बच्चों इसका क्या होगा? ये 3 ही होगा। इसका अगर बात करें तो बच्चों माइनस में होगा -4। इसका बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो गया 2। इसका भी माइनस में 1 होगा। आपको फैक्टर निकालना बच्चों बताया गया है। इसका क्या होगा बच्चों? इसका 2 हो जाएगा। अब इसका क्या करना था? ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा? फाइनली ये हमारा 3 -1 -4 2 ऐसा एडजॉइंट बन जाएगा बच्चों। अब आपको बोला जाए कि हमारा डेट ऑफ ए कितना था, तो डेट ऑफ ए का वैल्यू बच्चों यहाँ से कितना था? 6 -4 मतलब 2 के बराबर था। तो अब बच्चों हमारा ए इनवर्स किसके बराबर होगा? ए इनवर्स विल बी एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन बच्चों क्या हो जाएगा? डेट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इनवर्स बच्चों किसकी हेल्प से निकाल सकते हैं? हमारा एडजॉइंट ऑफ ए की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये इनवर्स का आपका डेफिनेशन हो गया। अब इसमें बोला जाता है बच्चों कि फॉर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ए
देयर एग्जिस्ट यूनिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ कि आपका अगर ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। ऐसा बच्चों ये मैट्रिक्स बी यूनिक मैट्रिक्स होगा, उसको आप कैसे डिसाइड करेंगे बच्चों कि मान लिया एक हमारा बी ऐसा हमारा मैट्रिक्स है इनवर्स मैट्रिक्स, और दूसरा बच्चों क्या मान लिया गया कि हमारा सी है, तो a इंटू सी इंटू सी इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों क्या होना चाहिए आई के बराबर होना। इसमें आप ऐसे सोचें बच्चों कि ये ए बी है तो ए बी ऐसा कर सकते हैं बच्चों, ए बी है तो इसमें आप क्या करें बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दें हमारा सी से, तो सी ए बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर हो गया, सी से मल्टीप्लाई किया तो सी ए बी इज इक्वल टू बच्चों हो गया सी टाइम्स आई मतलब सी के बराबर। ऐसा आ चुका है। इसमें आपने बच्चों किससे मल्टीप्लाई किया, सी ए बी, सी से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा हो गया। अब अगर बात करें बच्चों कि हमारा ये सी ए बी था तो इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, आपका सी ए इज इक्वल टू बच्चों आई के बराबर भी था तो आप इसमें बच्चों बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सी ए बी इज इक्वल टू आई टाइम्स बी आ गया बच्चों, मतलब बी के बराबर आ गया। सी ए बी यहाँ से बच्चों सी निकल कर आ रहा है, यहाँ से बी निकल कर आ रहा है, तो बच्चों इन दोनों इक्वेशंस से आपको क्या पता चल गया कि b इज इक्वल टू बच्चों c के बराबर है। b इज इक्वल टू c का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि आपका क्या है बच्चों b और c की वैल्यू बच्चों बराबर ही होनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा बच्चों यूनिक इनवर्स ही आपका क्या करता है बच्चों एग्जिस्ट करता है। तो अब इसमें बच्चों एक क्वेश्चन आप और करें, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों कि अगर आपको बोला जाए कि बच्चों जैसे आपको बोला जाए कि इनवर्स निकालना है, कि इनवर्स तो आप फिर निकाल ही सकते हैं बच्चों, आपको ये प्रूव करना है, प्रूव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों आपका होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, इसके बराबर होता है। ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बच्चों ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं तो हमारा क्या प्रूव करना है आपको कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर होता है। अब बच्चों आपने क्या देखा कि हमारा ए इनवर्स किसके बराबर होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन हमारा डेट ऑफ ए होता है, एंड बी इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों हमारा एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन क्या रहेगा बच्चों डेट ऑफ बी के बराबर ऐसा बन जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें देखें कि बच्चों एडजॉइंट की प्रॉपर्टी अभी आपको कुछ देर पहले क्या बताई गई कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है, तो बच्चों एडजॉइंट के टर्म्स में ही ये है, तो फिर आप तुरंत क्या बोल सकते हैं बच्चों कि आप ये ऐसा रिजल्ट भी बोल सकते हैं। या फिर ऐसे सोचें बच्चों आप कि हमारा क्या होगा कि ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों ए बी इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होगा डेट ऑफ ए बी इंटू हमारा आई एन, इसके बराबर होगा बच्चों, इसके बराबर होगा। तो अब आप क्या करें बच्चों डेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी के बराबर होता है बच्चों ए और बी। ये जो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं ये बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम साइज के हैं बच्चों, मतलब सेम ऑर्डर के हैं। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे बच्चों, कैसे सोचेंगे, तो जैसे इसमें अगर बात करें बच्चों ये क्या आ गया, ये आ गया आपका डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी। ये बच्चों कैसे हैं नॉन सिंगुलर हैं तो वो नॉन जीरो वैल्यू होंगी, तो ए इंटू बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों ए बी को क्या लिखा जा सकता है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बच्चों क्या लिख सकते हैं आप ए के बराबर ऐसा। और इसके नीचे बच्चों क्या कर लें डेट ऑफ बी कर लें, इसके नीचे क्या कर लें डेट ऑफ ए, तो ये बच्चों क्या बन गया आई एन के बराबर बन गया। अब क्या करें आप बच्चों इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, अगर ए इनवर्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये क्या बन जाएगा ए इनवर्स इंटू ए आई बन गया, मतलब बी इंटू ये क्या है बच्चों बी इनवर्स है
और ये बच्चों किसके बराबर है, ये है आपका ए इनवर्स के बराबर है, इज इक्वल टू बच्चों ये क्या बनेगा हमारा ए इनवर्स, ऐसा बन गया, ऐसा बन चुका है। आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या किसके बराबर बन गया बच्चों, कि हमारा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ऐसा। अब ये अगर आ गया है तो आप इसको क्या करें बच्चों, 20 इधर बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, बी इनवर्स से करेंगे तो बच्चों ये क्या आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो यहां से तो आपका बच्चों कुछ कंक्लूजन निकल कर आया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, वो आपको सीखना होगा, वो आपको सोचना होगा। तो ऐसे तो हमारा क्या हुआ बच्चों, यहाँ से कुछ कंक्लूजन नहीं निकला है, तो फिर उसको कैसे सोचेंगे आप, कि बच्चों ऐसे आप माने कि ए बी इनवर्स इनटू ए बी, ऐसा बच्चों माने। तो ये कितना होना चाहिए बच्चों, आप जितने भी तरीके से आपके जो कुछ भी माइंड में आता है वो यहाँ पर अभी सोचना है, ताकि हम लोग प्रॉपर्टी को बच्चों प्रूव करते समय हम लोग बच्चों क्या करें, उनको अच्छे से कर पाए। तो ये ऐसा है, तो बच्चों ये हमारा ए बी इनवर्स ऐसा। अब बच्चों इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, इधर उधर बी इनवर्स से कर दें, बी इनवर्स से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये बच्चों बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू हमारा बी इनवर्स ऐसा आ गया। इसका मतलब ये तो बच्चों आई बन गया, तो ए बी इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों बी इनवर्स आ गया है। अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई करें बच्चों, इस तरफ से पोस्ट मल्टीप्लीकेशन बाई क्या कर दें बच्चों, ए हमारा इनवर्स कर दें, तो ए इनवर्स ऐसा आ गया, ये बच्चों आई हो गया। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या निकल कर आ गया, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स आ गया बच्चों। तो ये प्रॉपर्टी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ऐसे ही अगर बच्चों जनरल प्रॉपर्टी का बात करें, देन आपको बोल दिया जाए प्रूव दैट ए बी सी इनवर्स, ये बच्चों किसके बराबर होता है, ये आपका हो जाएगा बच्चों सी इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के बराबर। तो इसको भी क्या कर सकते हैं आप बच्चों, याद रख सकते हैं, जनरल प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। अब बच्चों इसमें आपको अगला क्वेश्चन दिया गया, मान लो आपको थर्ड क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के टाइम्स ए इनवर्स। बच्चों इसका वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू बच्चों किसके टर्म्स में निकालना है, ए इनवर्स के टर्म्स में। तो आपको कैसे सोचना होगा बच्चों कि हमारा के ए ऐसा, के ए इनटू बच्चों हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर होता है, ये होता है आपका डेट ऑफ के ए ऐसा, डेट ऑफ के ए इज इक्वल टू इनटू बच्चों क्या होता है ऐसा। ये आपको बच्चों प्रॉपर्टी आपको मालूम है। अब ये अगर मालूम है तो बच्चों इसका वैल्यू कैसे आप निकालेंगे ए इनवर्स के टर्म्स में, वो देखना है आपको। तो बच्चों ये हो गया के ए इनवर्स इनटू के ए इज इक्वल टू बच्चों ये किसके बराबर होना चाहिए, आई एन के बराबर होना चाहिए। ये ए बच्चों क्या था आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। के क्या है बच्चों, के इज ए स्केलर नंबर, के आपका बच्चों कोई भी स्केलर नंबर है। तो ये अगर आ गया है बच्चों तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि के ए इनवर्स बच्चों इसमें क्या करें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो के ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ये क्या बन गया बच्चों, आई एन इंटू ए इनवर्स ऐसा बन गया। तो ये क्या निकल कर आएगा, ये तो आई बन गया बच्चों, मतलब के ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया, ए इनवर्स अपॉन के बराबर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, के ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए इनवर्स अपॉन के बराबर भी आपका होता है। अब ऐसे ही बच्चों तीसरा बात करें हम लोग, ये चौथा क्वेश्चन का अगर बच्चों बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, और ये आपका बच्चों क्वेश्चन है कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू प्रूव दैट
प्रूव दैट एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स ऐसा इज इक्वल टू बच्चों ए अपॉन डेट ऑफ ए, इसके बराबर होता है। ये कैसे प्रूव करेंगे बच्चों आप? तो इसको आप ऐसे सोचें कि ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा, डेट ऑफ ए इनवर्स इनटू आई एन के बराबर ऐसा होगा। अब बच्चों अगर बात करें तो पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा डेट ऑफ ए एंड बच्चों डेट ऑफ ए इनवर्स, इनमें क्या रिलेशन होता है वो आपको बच्चों सीखना होगा, वो आपको सोचना होगा। तो ऐसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है बच्चों। तो ये क्या बन गया, अगर आप इसको दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें तो बच्चों इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमारा डिटर्मिनेंट 1 होता है। तो ये बन गया बच्चों डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो डेट ऑफ हमारा ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, 1 अपॉन डेट ऑफ ए होता है। तो इस रिजल्ट को भी बच्चों आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चों अगर ये ऐसा आ गया तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, आई एन अपॉन डेट ऑफ ए ऐसा। और ये बच्चों इनवर्स यूज किया गया है, मतलब ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ऑटोमेटिक आपको बच्चों समझना होगा, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आपका है। अब ये अगर ऐसा हो गया बच्चों तो फिर आपको ये देखना है ए से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। ए से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ए इंटू ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या बन गया, ए अपॉन डेट ऑफ ए ऐसा बन गया। ये बच्चों क्या है, आई के बराबर हो गया, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए अपॉन डेट ऑफ ए के बराबर आ गया बच्चों। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कि हमारा ए अपॉन डेट ऑफ ए के बराबर होता है। अब बच्चों ये पहला रिजल्ट भी आपको प्रूव करना है। पहला रिजल्ट क्या है, पहला रिजल्ट है बच्चों की एडजॉइंट ऑफ ए, इसका बच्चों इनवर्स हमारा किसके बराबर होता है, इसके बराबर भी होता है। ये रिजल्ट भी आपको बच्चों क्या करना है, सोचना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या सोचेंगे आप, फिर से वही बात वही कहानी बच्चों कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये बच्चों किसके बराबर होगा, ये तो हमारा आई के बराबर होगा, क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है उसी का इनवर्स है। तो बच्चों मल्टीप्लाई करें तो आई के बराबर होता है, यही हमारा इनवर्स का डेफिनेशन था। अब बच्चों इसमें आप क्या करें कि बच्चों इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें, किससे, ए से मल्टीप्लाई कर दें, मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू बच्चों आई इंटू ए ऐसा कर दिया। ऐसा अगर कर दिया बच्चों तो ये हमारा ए बन गया, ये किसके बराबर हो गया बच्चों, डेट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर हो गया। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डेट ऑफ ए इज इक्वल टू ए के बराबर, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, ए अपॉन डेट ऑफ ए के बराबर आ चुका है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो यही तो बच्चों आपको प्रूव करना था। तो बेसिकली आप क्या क्या यूज कर रहे हैं बच्चों, आप एक तो हमारा जैकोबीज थ्योरम यूज कर रहे हैं, और दूसरा बच्चों क्या आप यूज कर रहे हैं कि हमारा जो इनवर्स फंक्शन होता है, इनवर्स फंक्शन क्या होता है, इफ ए एंड बी आर इनवर्स टू ईच अदर, तो मतलब ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आई एन के बराबर होगा। तो इस तरीके से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। ये बच्चों एक्चुअल में क्या था, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। ये प्रूव करने वाले ही आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी को आप अप्लाई करना बच्चों सीखेंगे। तो इसमें बच्चों अगला है आपका, अगला ये प्रूव करना है कि बच्चों हमारा इफ ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स है, तो इसका क्या मीनिंग है वो समझना है। मीनिंग ऑफ हमारा
ये ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, मीनिंग आपको इसका समझना है। तो आप बच्चों ऐसे सोचें कि इफ ए इज नॉन सिंगुलर, ये बच्चों पहला केस आप ले लें, केस 1, कि ए इज नॉन सिंगुलर है बच्चों, इसका मतलब डेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स ए इनवर्स एक्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स एक्स बच्चों, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करता है, मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स हमारा एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स बच्चों एग्जिस्ट करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स दिया गया है, ये दोनों के दोनों क्या है, ए बी एंड नल मैट्रिक्स बच्चों इनका ऑर्डर सेम है, एन ऑर्डर मान सकते हैं बच्चों, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही सब है, मतलब सारी चीजें ऐसा हो रहा है कि हमारा ए बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स बन रहा है। अब बच्चों अगर ऐसा बन रहा है तो फिर क्या हुआ, इसका मतलब कि हमारा ए से इसमें क्या करें, ऐसा करें कि ए से मल्टीप्लाई कर दें, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स। बच्चों ए इनवर्स इंटू नल मैट्रिक्स क्या होगा, नल मैट्रिक्स ही होगा। अब ये क्या बन गया बच्चों, आई के बराबर बन जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स इंटू ए क्या बनता था, हमारा आई था, तो ये बी इज इक्वल टू क्या आ गया, नल मैट्रिक्स निकल कर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर ए नॉन सिंगुलर हुआ तो बी नल मैट्रिक्स होगा। एंड सेकेंड केस का अगर बात करें बच्चों, तो ये ऐसा है कि हमारा इफ बी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब बी आपका कैसा है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो फिर बच्चों इसको कैसे, तब क्या हो रहा होगा वो आपको केस देखना पड़ेगा। तो अब ये अगर ऐसा है बच्चों, तो इसका मतलब बी इनवर्स एग्जिस्ट, तो ये ए बी इज इक्वल टू बच्चों नल मैट्रिक्स था, तो ए बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंटू बी इनवर्स, मतलब ये तो बच्चों मल्टीप्लाई करें नल मैट्रिक्स से तो नल मैट्रिक्स ही बनेगा, ये क्या बन गया आई। इसका मतलब बच्चों ए आई इज इक्वल टू बच्चों ए हो गया इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो ये नल मैट्रिक्स हो चुका है, इसका मतलब ए विल बी नल मैट्रिक्स। अब बच्चों ये हो गया केस 1 ऐसा हो गया, दूसरा ये केस हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, तीसरा केस आपका जो पॉसिबल होगा, और इफ ए एंड बी बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होना पड़ेगा बच्चों कि हमारे तीसरा ये सिचुएशन हो सकता है बच्चों कि हमारा दोनों के दोनों क्या हो जाएं, सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएं, बिकॉज बच्चों इसमें इन दोनों में से अगर कोई क्या हुआ कि अगर नॉन सिंगुलर हो गया तो ये बच्चों नल मैट्रिक्स हो रहा होगा, और ये यहाँ पर भी नल मैट्रिक्स हो रहा होगा बच्चों। तो ये हमारा तीसरा केस, ये पॉसिबिलिटीज है। आपको बच्चों बताया भी गया था कि ए इंटू बी नल मैट्रिक्स कब हो सकता है, कि जब ना तो ए नल मैट्रिक्स हो ना तो तब बी नल मैट्रिक्स हो, लेकिन उनको श्योर शॉर्ट क्या होना पड़ेगा, इफ ए एंड बी बोथ आर सिंगुलर मैट्रिक्स बच्चों, तो ये हमारा क्या होगा कि ए और बी नल मैट्रिक्स बच्चों अगर नहीं है तो फिर क्या होगा बच्चों, ए एंड बी को बोथ को क्या होना पड़ेगा, हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अगर नॉन सिंगुलर हुए तो बी अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो ए को नल मैट्रिक्स होना ही चाहिए, ऐसे ही बच्चों ए हमारा नॉन सिंगुलर हुआ तो बी को हमारा नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग भी बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगला पॉइंट हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं, पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है बच्चों आपका कि इफ लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स
ए आपका क्या है बच्चों, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, ऐसा अगर बच्चों बोला गया, दिस इम्प्लाइज कि B इज इक्वल टू बच्चों C प्लस डी के बराबर होगा, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये कैसे आप सोच सकते हैं बच्चों कि ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, इसका मतलब हुआ कि ए इनवर्स मतलब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए विल एग्जिस्ट, ये बच्चों एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस इक्वेशन में बच्चों आप क्या कर सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए डी, इसमें बच्चों ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ए इनवर्स ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू सी प्लस ए इनवर्स ए इंटू डी। तो बच्चों ये क्या बन गया, आई ये आई, तो b इज इक्वल टू क्या निकल कर आ चुका है बच्चों, c प्लस डी के बराबर आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें बच्चों ये जरूरी नहीं था, आपका क्या जरूरी नहीं था, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑर्डर ऑफ ए बी सी एंड डी आर सेम, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बच्चों। क्यों, क्योंकि ए को बस क्या होना है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, मान लिया 3x3 का हो गया, तो ये बच्चों बी हमारा क्या होना चाहिए 3, मतलब इसमें हमारा नंबर ऑफ रो बी में क्या होनी चाहिए बच्चों 3 होनी चाहिए, मतलब द ऑर्डर ऑफ बी सी एंड डी विल बी सेम, ये क्या होना पड़ेगा बच्चों, सेम होना पड़ेगा। एंड ऑर्डर ऑफ ए विल कैन डिफर फ्रॉम बी सी डी, बच्चों बी सी डी से ये क्या हो सकता है, इसका ऑर्डर डिफर कर सकता है। तो बच्चों लास्ट कुछ पॉइंट्स हम लोग देखते हैं। 7th पॉइंट है आपका कि आपका ये क्या होता है बच्चों कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों किसके बराबर है, हमारा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसा होता है बच्चों। तो इसको आप कैसे सोच सकते हैं कि बच्चों ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब डेट ऑफ ए इज नॉट जीरो इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है हमारा डेट ऑफ ए ट्रांसपोज भी बच्चों क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। अब इसमें आप देखें बच्चों तो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है आई के बराबर होता है, और ऐसे ही बच्चों क्या होता है कि a इनवर्स इंटू ए भी आई के बराबर होता है। अब बच्चों इसमें आप क्या करें कि इसमें ट्रांसपोज ले लें, तो मतलब क्या हुआ a इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों आई ट्रांसपोज आई के बराबर ही होता है। तो इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया जाए बच्चों, तो ये क्या आ गया ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू बच्चों आई बन गया। और यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां पर भी बच्चों इसका भी ट्रांसपोज आप लें तो ए इनवर्स इनटू ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू आ गया ए ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स का बच्चों ट्रांसपोज, ऐसा आ गया। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए ट्रांसपोज द इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, इसका आप इनवर्स लें, मतलब ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज का बच्चों इनवर्स इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ऐसा हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको भी, इस प्रॉपर्टी को भी बच्चों याद कर सकते हैं। ये आपको बोला जा सकता है प्रूव दैट फॉर एनी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा होता है। तो ये आप बिल्कुल बच्चों कर सकते हैं। 8वां पॉइंट आप बच्चों अपने आप कर लें कि इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर ही होता है। ऐसे ही बच्चों 9th पॉइंट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई डायगोनल के बच्चों मैट्रिक्स अगर है तो डी, मान लिया कि ए इज इक्वल टू बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा बन रहा है, डी से ही डिनोट कर लें इसको,
डायगोनल मैट्रिक्स बच्चों A11 A22 ये सब हैं। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप वैल्यू निकालें तो वो क्या होता है, डेट ऑफ डी क्या होगा बच्चों, A11 इंटू A22 इंटू A33 से लगाकर बच्चों ANN, ये आपका क्या होता है बच्चों, डेट ऑफ डी के बराबर होता है। तो बच्चों इनमें से अगर कोई जीरो हो गया तो फिर ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो बच्चों क्या दिया गया है कि कोई भी आपका डायगोनल का एलिमेंट बच्चों जीरो के बराबर नहीं है, मींस इफ डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है बच्चों, तो फिर क्या रहेगा, अगर डी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बच्चों डी इनवर्स जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। उसके एलिमेंट्स क्या बन जाएंगे बच्चों, 1/A11, 1/A22, 1/A33 से लगाकर 1/ANN, ये आपके क्या बन जाएंगे बच्चों, डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे। इनवर्स ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स आर द रेसिप्रोकल ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चों ऐसा क्या होगा कि यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा ये डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स बच्चों जो रहेंगे वो हमारा डी इनवर्स के क्या बन जाएंगे, 1/A11, 1/A22 ऐसे बन जाएंगे। ये बच्चों 10th पॉइंट है आपका। ये बोला गया है कि बच्चों a की पावर -n, इसका मतलब क्या है बच्चों, a इनवर्स की पावर n ले, या फिर बच्चों ऐसा किया जाए, a की पावर ऐसा किया गया इज इक्वल टू बच्चों क्या होता है, a इनवर्स की पावर n, ये हमारे क्या होते हैं, दोनों बच्चों बराबर होते हैं। मतलब ये हुआ सिंपल सा बच्चों कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स की पावर हमारा n ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब a इनवर्स इंटू a इनवर्स, ये कितनी बार मल्टीप्लाई किया गया है बच्चों, n टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये बच्चों आपकी क्या हो गई कि आपके क्वेश्चंस, आपकी प्रॉपर्टीज हो गई बच्चों किसकी, इनवर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट। बच्चों इनवर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट किसके लिए डिफाइंड था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए। तो बच्चों अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वो भी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।